हम सभी अपने अपने जीवन में कुछ बड़ी चीज़ पाना चाह रहे हैं। एक ऐसी बड़ी चीज़ जिसको पाने के बाद हमारा वजूद बड़ा हो जाए, हमारी हैसियत बड़ी हो जाए और छोटे छोटे दुश्मन हमारी ओर देखने से भी डरें और छोटे छोटे खर्चे हमें दिखाई ही न पड़े। हम बड़े बड़े खर्च भी आराम से रोज करें। लेकिन पता है, ज्योतिष शास्त्र में जितने भी अच्छे अच्छे प्लैनेट्स हैं वो आपको एग्जैक्टली यही तो बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा, इतना पावरफुल, इतना फेमस और इतना अमीर। लेकिन इतना बड़ा बनाने से कोई दूसरा ग्रह आपको रोक भी नहीं रहा है। आपकी छोटी छोटी हैबिट्स रोक रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से मैं ट्रैक पे आ जाऊं और जल्दी से सुधार गति पकड़ लें, क्योंकि जो भी अच्छे ग्रह, जो भी हमारे ग्रह हमें देना चाहते हैं वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो इसके लिए आपको उन बाधाओं को गिरा देना होगा जो आपने अपने और अपने ग्रहों के बीच में खड़ी की हैं। और इनमें से सबसे पहली बाधा है समय के साथ नहीं चलना, अर्थात देर तक सोना, देर से उठना। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन के अंदर ही आप ट्रैक पे आ जाएंगे। मात्र 24 घंटे के अंदर सभी ग्रह फंक्शनल हो जाएंगे और फिर कार्यों की गति तेज हो जाएगी और अचानक से आपको वो सब दिखाई पड़ने लगेगा जो सब करने से आप अगर बहुत तेज गति से नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज गति से अपने ग्रहों की ओर, ग्रहों के बताए हुए रास्ते की ओर और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो जाएंगे। बस आपको सुबह उठ जाना है। सूर्योदय के 2 मिनट पहले भी उठ जाना है। सूर्योदय के बाद उठने का कोई महत्व नहीं है। और रात को एक निश्चित समय में, चाहे वो 9:30 हो, 10 हो, 10:30 हो या 11 हो, निश्चित रूप से सो जाना है। अगर 5 घंटे की नींद में आप कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 7 घंटे की नींद चाहिए और दिन में सोने का समय नहीं मिल पाता है, तो आप 9:30 होते होते बेड पकड़ लीजिए और फिर सुबह सूर्योदय से पहले उठिए। सिर्फ आप इतना कीजिए 1 साल तक, और जीवन में जो होता है होने दीजिए। जो कर पाते हैं कर पाइए, जो नहीं कर पाते हैं उसकी चिंता मत कीजिए। तो ये जो ऑर्डर है ये डिवाइन ऑर्डर है, क्योंकि अब तक जो आप थे वो अपने भौतिक मन के अंदर में थे। आपका मन कहता था कि चलो चल के सो जाओ तो सो गए, चलो चल के ये खा लो तो खा लिए, और जगे रहो तो जगे रह गए, और 2 घंटे सोने का मन कर रहा है तो 8-10 बजे तक भी सोते रह गए। अगर आप अपने भौतिक मन की बात मानेंगे तो आप उसके चंगुल में आ जाएंगे और ये आपको बद से बदतर हालातों की ओर ही ले जाएगा। और कोई भी जो अच्छे योग हैं जिनको लेकर के आप अनेक सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए होंगे या आप खुद भी ज्योतिष जानते होंगे, तो आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई उच्च का ग्रह है, उसकी दशा शुरू हो गई है, फिर भी लाभ नहीं दिख रहे हैं। कारण बस इतना है। रह गई बात कि अगर जो ग्रह उच्च का है, अगर उसकी दशा आ गई है और तब भी भाग्य नहीं बदल रहा है, तो इसका कारण बस इतना ही है कि उसका लग्नेश, भाग्येश या चतुर्थेश के साथ संबंध नहीं है। तो उसका संबंध न तो आपके जीवन पर पड़ सकता है, ना भाग्य पे, ना उससे आपको सुख मिल सकता है। और एक बात और भी बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रेजेंट दशा ही है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि हम हमारे जन्म के समय में जो प्लैनेट जो थे, जो जहाँ पर जिस पोजीशन में थे वो तो थे, लेकिन अभी जिन ग्रहों की महादशा और जिनकी अंतर्दशा चल रही है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उनकी जो रेन है, उनकी जो शासन अवधि है, रेनिंग पीरियड है, इसके दौरान उनका ही वर्चस्व रहेगा। और अगर उनका संबंध किसी पाप ग्रह से, किसी अशुभ ग्रह से जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में था, तो इनकी दशा में भी आपको कठोर परिणाम देखने को ज़्यादा मिलेंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ और बहुत ही संक्षेप में दोहराता हूँ। मेरे आज के वीडियो का सारांश यही है
कि आपके ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण अभी वर्तमान में किस ग्रह की दशा चल रही है, यही है। ज्योतिष का सारांश यही कि अभी किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा जा रही है। जिसकी भी महादशा और अंतर्दशा जा रही है, अगर वो कारक है, शुभ है, तो अच्छा फल देगा, ये गारंटीड नहीं है। अगर जन्म कुंडली में, मूल लग्न कुंडली में उस शुभ ग्रह का संबंध कहीं से भी किसी अशुभ ग्रह से है, तो यहाँ पे आपको शुभ और अशुभ दोनों फल मिलेंगे, जिसके कारण कि आपके सामने एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि मिठाई मुंह तक आते आते छीन ली जाएगी, पैसा पॉकेट तक आते आते दूर चला जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शुभ और अशुभ दोनों परिणाम जब मिलते हैं तो यही होता है जीवन में। और जब अशुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं तो क्या होता है? व्यक्ति सिरे से ही खारिज हो जाता है, अर्थात मिठाई मुंह तक भी नहीं आती है, मिठाई की दुकान के भी दर्शन नहीं होते हैं। आपके पॉकेट में पैसा है, आप भटक रहे हैं, आपको कहीं पर भी खाने का होटल या मिठाई की दुकान नहीं मिल रही है, और आपके पास पैसे हैं लेकिन आप भूखे हैं। ये तब होता है जब अशुभ ग्रह भी हो और उसका संबंध अन्य अशुभ ग्रहों से भी हो, और अशुभ की महादशा भी हो और अशुभ की अंतर्दशा भी हो। और अशुभ की महादशा में किसी अशुभ ग्रह की अंतर्दशा हो गई तो आपकी पॉकेट में जो पैसा है वो भी गायब हो जाएगा, घर में जो रिसोर्सेस हैं, फंडामेंटल्स, वो भी वैनिश्ड हो जाएंगे। तो आपने देखा कि ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो आने वाले समय के लिए सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके होरोस्कोप में आपको ये आसानी से पता चल सकता है कि आपके आने वाले समय में किस ग्रह की अंतर्दशा और किस ग्रह की महादशा आने वाली है या अभी किसकी चल रही है। सबसे ज़्यादा प्रभाव तो स्वाभाविक रूप से इनका ही पड़ेगा। और एक बात आपको बता दूं, जिनकी भी महादशा चल रही, जिनकी भी अंतर्दशा चल रही, उनकी पूजा कर लो, उनका पूजा पाठ करा लो या कर लो, समय ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियोज समय पे पहुंचते रहें। धन्यवाद वाच करने के लिए।